यूक्रेन की तरफ से गिराई गई एक मिसाइल का वीडियो बकायदा जारी किया है, जिसमें भारी भरकम मिसाइल जमीन पर पड़ी हुई नजर आई और रूस ने दावा किया कि यह मिसाइल यूक्रेन की फौज ने रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर दागी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि मिसाइल नहीं फटी। दावा किया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फटती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मैरियोपोल का इलाका था जहां पर यूक्रेन की ओर से मिसाइल दागी गई थी ताकि वहां पर जो रूसी सैनिक हैं उनको तितर बितर किया जा सके, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि मिसाइल फटी नहीं, जिससे आम लोगों की जान बच गई। रूसी सेना की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां के क्रेमेटोरेस्क शहर से भी सामने आई। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनके लिए बर्बादी लेकर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें नजर आईं और मिसाइल हमलों की चपेट में आई कई इमारतों से दिन में भी धुआं उठता नजर आया। इन हमलों से दहशत में आए लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शहर को देखकर ऐसा लगा कि वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूसी सेना की बमबारी में नुकसान ना हुआ हो। अमेरिका और नेटो देशों ने एक बार फिर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में सीधे दखल नहीं देंगे। जबकि यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से बचने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार वहां नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों की संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अपने भाषण में भी जेलेंस्की हर बार इसकी मांग कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने देश में हो रही तबाही का लगातार हवाला भी दिया और नो फ्लाई जोन घोषित करने की गुहार लगाई। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेगा। और उसके इनकार की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और नेटो रूस से सीधा युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देशों को इस जंग में शामिल माना जाएगा। यानी यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को मानने का सीधा मतलब होगा रूस से भिड़ना, और ऐसा होने पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का डर है। हालांकि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित हो भी गया तब भी रूस के हवाई हमलों को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि अब रूस ने इस जंग में हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिनके जरिए वो अपने देश की सीमा के पास उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकता है। और यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसकी सेना ने जापोरिजिया में रूस की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से जापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा किया गया कि उसने रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को हवा में ही मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर तोपों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी पलटवार में पीछे नहीं। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तोपों की गोलाबारी से चारों तरफ सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो धरती थर्रा जाएगी। 2 तोपों से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। बर्फ से जमे मैदान में ऐसी गोलाबारी हुई जैसे कोई आसमान से अंगारे बरसा रहा हो। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि यह हमला फायरिंग के जवाब में किया गया। वहीं रूस पर पलटवार के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने राजधानी कीव के पास के एक इलाके को रूसी फौज के कब्जे में से ले लिया है। यही नहीं, रूसी सेना के तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह भी कर दिया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई रूसी टैंक पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दिए। रास्ते में बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे चारों तरफ बिखरे दिखे। सड़क पर एक लाइन से रूसी फौज की गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले उस इलाके को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। Замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. बताया गया कि 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में कई रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर ही भाग गए। यूक्रेन की सेना ने इलाके को कब्जे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और गाड़ियों की चेकिंग की। कुछ गाड़ियों से तो उन्हें हथियार भी मिले। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों की मरम्मत करके जंग में दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकेगा। और उधर यूक्रेन में जारी बमबारी के बीच रूस की सेना ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया है और दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उस भारी भरकम बम को बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी सेना ने उस जिंदा बम को बरामद कर लिया और फिर सावधानी बरतते हुए उसे नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां पर जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले रूसी सेना में शामिल डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और बम का पता लगाने में जुट गई। थोड़ी ही देर में डॉग स्क्वाड की टीम की निशानदेही पर उस बम को खोज निकाला गया और फिर एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें बम को रख दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते में शामिल सैनिकों ने दूर से ही उसे ब्लास्ट कर उड़ा दिया। जंग के मैदान से रूस ने अपने खराब हेलीकॉप्टरों को हटा दिया। रूस की फौज के खराब हेलीकॉप्टरों को ले जाने का एक वीडियो यूक्रेन सेना ने जारी किया जिसमें सड़क पर कुछ गाड़ियां हेलीकॉप्टर को ले जाती नजर आईं। ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से इन हेलीकॉप्टर को खींचा गया। एक एक कर 4 हेलीकॉप्टर को ले जाते दिखे लोग हैरान रह गए। यूक्रेन की फौज ने ये वीडियो जारी करते हुए रूसी सेना पर तंज कसा। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ये हेलीकॉप्टर जंग के मैदान में फेल हो गए और उसकी सेना पर हमला करना तो दूर, हवा में उड़ान भी नहीं भर पाए। बताया गया कि रूस ने इन हेलीकॉप्टरों को दुरुस्त करने के लिए जंग के मैदान से वापस भेज दिया। रूस के साथ जंग में अपने देश की मदद करने के लिए अब यूक्रेन के आम लोग भी आगे आने लगे हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए तोकारी के कुछ कारखानों में बैरिकेड्स तक बनाए गए जिसे बनाने के लिए वहां के लोग पूरी ताकत से जुटे नजर आए। लोहे की पाइपों से तैयार किए गए इन बैरिकेड्स को दिन रात मेहनत करके बनाया गया जिसके लिए कई कारीगरों ने अपना पसीना बहाया। जो इस काम में मदद नहीं कर पाया उसने वहां देशभक्ति के गाने गाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन लोगों ने इसके अलावा लोहे की कीलों के सांचे भी बनाए ताकि रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के शहरों में दाखिल होने से रोका जा सके। और वहीं रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया और यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते पर रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना को हथियार भेज रहा था और इसलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस के सप्लाई चेन को काट दिया। जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आखिरी चेतावनी दी और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें वो एक इमारत के बाहर सड़क पर खड़े दिखाई दिए। इस वीडियो संदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पूरा जोर मसले को बातचीत से सुलझाने पर रहा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि रूस का अपनी गलतियों को सुधारने का ये आखिरी मौका है। Територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб हालांकि ज़ेलेंस्की की इस चेतावनी से पहले दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये बैठक बेनतीजा ही साबित हुई। यूक्रेन की मांग है कि रूस पहले सीज फायर का ऐलान करे, जबकि रूस यूक्रेन की फौज से हथियार डालने और नेटो से दूर रहने की मांग पर अड़ा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी